तेरी औकात है गाना गाने की? तू जानता भी है ये किसकी शादी है? मैंने उसे पूरे 20 लाख रुपए दिए थे। ऐन वक्त पर वो क्यों नहीं आया? आज मेरी बेटी की शादी है। अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राघव सिंघानिया गुस्से से गरज रहा था। शहर की सबसे बड़ी शादी थी ये। नाम ऐसा कि सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाएं। राघव सिंघानिया, करोड़ों का कारोबार, अखबारों में तस्वीरें और आज उसकी बेटी की शादी। 5 सितारा रिजॉर्ट रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान नीचे उतर आया हो। हर टेबल पर सुनहरी प्लेटें, विदेशी फूलों की खुशबू, लाइव कुकिंग काउंटर और बीच में विशाल स्टेज। पीछे एलईडी स्क्रीन पर दुल्हा दुल्हन की स्लो मोशन क्लिप्स चल रही थीं। लेकिन इस सारी चमक के बीच एक चीज गायब थी, आवाज। जिस मशहूर गायक को राघव सिंघानिया ने मोटी रकम देकर बुक किया था, वो ऐन वक्त पर नहीं आया। न कॉल उठा, न मैनेजर मिला, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज, सॉरी, कुडंट मेक इट। राघव के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने पूरा पैसा दिया था, वो दांत पीसते हुए बोला। इवेंट मैनेजर पसीने में डूबा खड़ा था। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? राघव गरजा। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी बड़ी शादी और गायक गायब? स्टेज खाली था, लाइटें जल रही थी, माइक तैयार था, पर गाने वाला कोई नहीं। उसी हॉल के एक कोने में खाने की कतार के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था। उम्र करीब 15 साल, फटा हुआ कुर्ता, रंगुड़ा पायजामा, चप्पल की एक पट्टी भागे से बंधी हुई। वो न मेहमान था न स्टाफ। असल में किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया था। उसका नाम था आरव। प्लेट में साधारण दाल चावल थे, लेकिन उसके लिए वो किसी दावत से कम नहीं थे। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। आरव के कानों में शोर नहीं जा रहा था। वो शोर नहीं, खालीपन सुन रहा था। स्टेज का खालीपन, माइक की चुप्पी। उसने लोगों की बातें सुनी। गायक नहीं आया, पैसा डूब गया, शादी याद रखी जाएगी शर्म के लिए। खाना खाते खाते आरव ने सिर उठाया। उसकी नज़र स्टेज पर टिक गई। उसने ऐसा स्टेज पहले भी देखा था, टीवी पर, मोबाइल दुकानों के बाहर लगी स्क्रीन पर, कभी मंदिर के भजन कार्यक्रम में। उसके गले में हल्की सी हरकत हुई, जैसे कोई सुर अंदर से धक्का दे रहा हो। उसकी माँ कहा करती थी, तू जब गाता है ना तो लगता है भूख भी चुप हो जाती है। आरव ने प्लेट नीचे रख दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था, फटे कपड़े, गलत जगह, करोड़पति के सामने खड़े होने लायक नहीं, लेकिन वो ये भी जानता था, वो गा सकता है। अचानक उसने खुद को चलते हुए पाया। एक कदम, फिर दूसरा। लोगों के बीच से गुजरता हुआ वो सीधे राघव सिंघानिया के सामने आकर रुक गया। साहब, अगर आप चाहें तो मैं गा दूं? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राघव ने मुड़कर देखा, सामने दुबला पतला लड़का खड़ा था। झुकी आंखें, फटे कपड़े, लेकिन आवाज में अजीब सा भरोसा। राघव कड़वाहट से हंसा। तू समझता क्या है? ये शादी है, सड़क का तमाशा नहीं। आरव ने सिर उठाया। अगर मैं गा दिया और आपको पसंद आया तो? राघव की आंखों में चिंगारी चमकी। अगर तू सच में गा दिया और मेरा मान बचा लिया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। हॉल की सांस रुक गई। आरव ने पहली बार मुस्कुराया। नाम क्या है? आरव। कहाँ से आया है? यहीं पास की झुग्गी से साहब। कुछ लोग फुसफुसाए, कुछ ने मुंह फेर लिया। इवेंट मैनेजर बोला, सर, रहने दीजिए, ये बच्चा है। राघव ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। अगर तू फेल हुआ तो लोग कहेंगे सिंघानिया ने अपनी बेटी की शादी सर्कस बना दी। समझता हूं साहब, डर लगता है, लेकिन गाने से कम। क्या गाएगा? वही गाना जो आज गायक को गाना था। कुछ लोग चौंके। वो तो बहुत मुश्किल गाना है। ठीक है, आरव बोला। अगर तूने गा दिया और लोग 1 मिनट भी चुप होकर सुनते रहे तो 10 करोड़ सिर्फ बात नहीं होगी। आरव ने हाथ जोड़ दिए। पैसे नहीं चाहिए साहब, बस एक मौका। राघव ने गहरी सांस ली। जा, देख लेते हैं, आवाज कपड़ों से बड़ी होती है या नहीं। आरव ने स्टेज पर कदम रखा। घुटने कांप रहे थे, लाइटें आंखों में चुभ रही थीं। माइक उसके कद से ऊंचा था। टेक्नीशियन ने स्टैंड नीचे किया। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। आरव ने आंखें बंद की। झुग्गी, माँ का थका चेहरा, रेलवे प्लेटफॉर्म, सिक्के, ताने, सब सामने आ गया। फिर पहला सुर निकला। दो वो दिल जब मिल जाते हैं। पूरा हॉल चुप हो गया। आवाज में न दिखावा था न जोर, बस सच्चाई थी। एक एक लाइन के साथ सन्नाटा गहराता गया। कोरस आया। आरव ने आवाज थामी और वही बात लोगों के दिल में उतर गई।
आखिरी नोट हवा में रुका, फिर एक ताली, दूसरी और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव स्टेज के पास आया। तो जानता है तूने क्या किया? नहीं साहब। इसने मुझे बचाया और मुझे शर्मिंदा भी किया। मैं समझता था पैसा आवाज़ खरीद सकता है, आज गलत साबित हुआ। 10 करोड़? राघव मुस्कुराया। वे तेरे खाते में नहीं जाएंगे, तेरे नाम से एक ट्रस्ट बनेगा, तेरी पढ़ाई, तेरा संगीत और तेरे जैसे बच्चों के लिए। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। शादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन आरव की जिंदगी की शुरुआत उस रात से हुई। सुबह होते होते वीडियो वायरल हो चुका था। राघव ने कहा, अब तू अकेला नहीं है। आसमान हल्का नीला हो रहा था और आरव की दुनिया पहले से कहीं बड़ी।